Hello dear students, I hope you are doing well. Students, in this video we are going to study chapter 1 of your curriculum name, The Last Lesson. Student, firstly we are going to take a review of chapter through notes. You can write down these notes in your notebooks and then we will mark important points from your NCERT book. So let's start. स्टूडेंट जो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंसे डोट। जो ये इसमें लेसन में जो ये लेसन स्टार्ट होता है एक छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है। बच्चे का क्या नेम है? फ्रांस। और उसका एक टीचर है, उनके टीचर है मिस्टर हैमल जो उन्हें फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें पहले मैंने आपको एक शॉर्ट्स नोट्स में आपको पूरा लेसन का रिव्यू दे रही हूँ। पूरा लेसन हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से भी इसको जो इसके मेन टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। हाँ जी, देखो बेटा, फर्स्ट में मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो ये चैप्टर है वो एक छोटे बच्चे की स्टोरी से, छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है जिसका नेम है फ्रांस। और वो लेट फॉर स्कूल, मतलब वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। ही डिसाइड टू स्पेंड डे आउटसाइड। वो ये सोचता है कि मैं अपना दिन ही बाहर बिताने के बारे में सोचता है। क्यों सोचता है? बिकॉज नॉट लर्न लेसन ऑन पार्टिसिपल। उसको एक पार्टिसिपल पे एक लेसन दिया होता है लेकिन उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। तो वो ये सोचता है, उसे ये होता है कि अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उसे ये डर होता है कि जो उसकी टीचर है मिस्टर हैमल वो उसे डांटेंगे। तो वो ये सोचता है कि मैं आज स्कूल ही नहीं जाता, मीन्स वो ये सोचता है कि मैं आज बंक ही मार लेता हूँ। बट एक्सेसिव हीट आउटसाइड, जब वो बाहर जाता है वो सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन बाहर इतनी गर्मी होती है तो वो सोचता है चलो छोड़ो, मैं स्कूल ही जाता हूँ, डांट ही खा लेंगे। ये सोच के वो सोचता है मैं स्कूल ही जाता हूँ, डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। वो दोबारा अपना मन स्कूल जाने के लिए बना लेता है। ये हमारा जो हम ये डिस्कस किया है, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट सीन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड सीन। जो सेकंड सीन में क्या होता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में टाउन हॉल एक प्लेस का नाम है। वहां जो स्कूल जाते हुए इसके रास्ते में आता है ऑन द वे। तो जो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। जो बुलेटिन बोर्ड होता है एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है, मतलब जिसके ऊपर सारी न्यूज होती थी, मतलब जो जो भी अनाउंसमेंट्स होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगी होती थी। और जो मतलब लेकिन वहां पे इस बुलेटिन बोर्ड पे जो फ्रांस की जो दो टाउन्स थे, एल्सेस और लॉरेन, इसके लिए वहां पे मतलब पिछले 2 सालों से लगभग इसके लिए यहाँ बैड न्यूज ही आ रही थी। लेकिन जिस दिन वो स्कूल जाता है रास्ते में वो देखता है कि इस बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ है। तो वो ये सोचते हैं कि शायद कुछ हुआ होगा, कोई और बैड न्यूज होगी, तो इसलिए वो ध्यान ही नहीं देता और वो अपने स्कूल की तरफ चलता है। ये हमारे 2 सीन हो गए बेटा। इसमें थर्ड सीन, नेक्स्ट सीन में क्या है कि अब वो जब स्कूल पहुंचता है तो देखो बेटा, मैंने यहाँ इस सीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो यूजुअल सीन भी, जब वो डेली स्कूल जाता था तब क्या होता था, एक दैट डे। और उस दिन क्या होता है वो देखिए। उस दिन क्या होता है यूजुअल सीन्स में, हसल एंड बसल, मतलब जब वो डेली स्कूल जाता था तब क्या होता था, अभी स्कूल में बहुत शोर होता था, हसल एंड बसल एंड साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, मतलब कि बच्चों के डेस्क खुलने बंद होने की साउंड, आवाजें आ रही होती थी। रेपिटेशन ऑफ लेसन मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेसन को बोल के या जैसे भी रिवाइज कर रहे होते थे, बच्चों का बहुत शोर होता था। और टीचर की जो स्केल की, मतलब बच्चों को चुप कराने के लिए जैसे भी उनकी स्केल की आवाज होती थी। बट उस दिन क्या होता है, साइलेंट। उस दिन सारे स्कूल में बिल्कुल मतलब शांति होती है। मिस्टर हैमल ने उस दिन एक स्पेशल ड्रेस पहने होती है, मतलब जो जब उन्होंने किसी ओकेजन पे जाना होता था तब वो उस ड्रेस को पहनते थे। वो उस दिन वो देख के बड़ा वो देखते भी आज तो मिस्टर हैमल ने भी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, सीरियस लुक, और वो बहुत सीरियस लग रहे होते हैं। और जो विलेज पीपल एट द बैक बेंचेस, जो मतलब उसके यहाँ इतना ही नहीं, जो बैक बेंचेस जो पहले हमेशा खाली पड़े होते थे, उस दिन वो जो बैक बेंचेस थे वहां पर गांव के लोग बैठे होते हैं। मतलब ये सब देख के थोड़ा सा उसको होता है। ये हमारा थर्ड सीन में आगे देखो। फिर नेक्स्ट फोर्थ सीन में क्या है इस चैप्टर में, मिस्टर हैमल एड्रेसिंग टू स्टूडेंट्स। मिस्टर हैमल जो है, जो टीचर है, वो स्टूडेंट से क्या बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या मतलब समझा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। फुल अटेंशन। उस दिन मिस्टर हैमल कहते हैं कि मुझे आज तुम्हारी सबकी मतलब फुल अटेंशन की वो रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आज मुझे तुम्हारी फुल अटेंशन चाहिए, क्यों लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। तो वो बताते हैं कि क्योंकि आज हमारा ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का। सभी मतलब सुन रहे होते हैं उनकी बात। नोटिस फ्रॉम द बर्लिन, वो स्टूडेंट्स को मतलब सबको वो ये बताते हैं कि बर्लिन से, जो जर्मन की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां से एक नोटिस आया है, जर्मन टू बी टोट, कि आज से मतलब कि ये जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी।
एवरीवन डिसअपॉइंटेड, ये सुनकर सभी जो है निराश रहते हैं, भाई ये अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस वाज अनेबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ मिस्टर हैमल, मतलब उसके बाद जब वो ये बात बताते हैं तो उसके बाद वो पार्टिसिपल सुनने की बारी आती है, और पार्टिसिपल सुनने के लिए जब मतलब फ्रांस की टर्न आती है तो वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, इस पे मतलब वो बड़ा डिसअपॉइंट तो होता है। लेकिन जो उनके टीचर है मिस्टर हैमल, वो उसे कुछ नहीं कहते, वो उस दिन बिल्कुल शांत रहते हैं। ब्लेम वो मतलब इस चीज के लिए वो तीन चीजों को ब्लेम करते हैं, किन किन को। नंबर वन, इग्नोरेंट पेरेंट्स, मतलब कि जो पेरेंट्स थे उनकी इग्नोरेंस, वो अपने बच्चों की मतलब उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे अभी से अर्निंग करने लग जाएं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। नंबर टू, हैबिट ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आज का काम कल पे छोड़ देना, वो मतलब बच्चों को ये सोचते थे बच्चे भी, और वो भी जो आज नहीं हुआ चलो याद हम कल कर लेंगे। और नंबर थर्ड, हिमसेल्फ, वो खुद को भी ब्लेम देता है कि कई बार ऐसा होता था कि वो खुद ही, जैसे उन्हें कुछ काम होता था, जैसे कभी उन्हें फिशिंग के लिए जाना है या उन्हें कभी कुछ और काम है, तो वो अपनी क्लास को ही मिस कर देते थे या स्कूल में ही मतलब छुट्टी कर देते थे बच्चों की, तो इसलिए वो इन सब चीजों के लिए अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। अब फिफ्थ सीन में देखिए, लास्ट सीन है इसका चैप्टर का, जो मिस्टर हैमल है कॉल्स फ्रेंच एज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि अब उनका आज लास्ट डे होता है और वो उनको ये लग रहा होता है कि जितनी भी मुझे नॉलेज है आज क्योंकि मुझे आज ही सिर्फ ये फ्रेंच पढ़ानी है, तो मैं जितना आज पढ़ा सकता हूँ मैं उतना आज पढ़ा दूँ मतलब सबको। लेसन ऑफ ग्रामर, इसके बाद लेसन ऑफ ग्रामर की टर्न आती है, वो ग्रामर के बारे में बताते हैं फ्रेंच की, तो सभी अटेंटिवली पिन ड्रॉप साइलेंस, सभी बड़े बड़े ध्यान से सुनते हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस होती है मतलब क्लास में सभी, उस दिन सभी बच्चों को भी, सभी को ये लग रहा था कि उन्हें भी हमने बहुत बड़ी गलती की जो हमने अभी तक इसको अच्छे से नहीं सीरियस नहीं लिया, उस दिन उनको और था कि हम भी जितने ध्यान से सुन सकें और सुन लें। और टीचर को भी ये हो रहा था कि जितनी मेरे अंदर नॉलेज है, मतलब जितनी मैं दे सकता हूँ उनको नॉलेज, आज मैं इनको दे दूँ। एवरीवन इमोशनल, हर कोई इमोशनल हो रहा था, मतलब क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। चर्च टुक स्टक 12, और उसी टाइम क्या होता है कि चर्च में 12 बज जाते हैं, मतलब कि लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। और जो मिस्टर हेमल राइट्स वीवा ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस, मतलब कि वो कुछ कहना चाहते थे उनका, लेकिन वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनका जो मतलब कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, बस वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं वीवे ला फ्रांस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट है इस चैप्टर का। और वीवे लो फ्रांस का क्या मीनिंग है, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जो है वो लंबे समय तक रहे। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और आपको भी ये साथ साथ हाईलाइट करने हैं, जैसे मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। एग्जाम से पहले जब भी आप इनको रीड करोगे आपका पूरा चैप्टर इसमें क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंसे डोट, और जो स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से शुरू होती है, फ्रांस, और वो स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मतलब स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसे डर था कि उसके टीचर उसको डांटेंगे। ही वुड क्वेश्चन द सो न पार्टिसिपल्स, उसको ये था बच्चे को फ्रांस को कि जो सर है वो उससे क्वेश्चन पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, बट उसे पार्टिसिपल्स के बारे में पी भी नहीं पता था, तो इसलिए मतलब कि रनिंग अवे द स्पेंडिंग द डे दैट आउट ऑफ द डोर्स, उसने सोचा था कि पूरा दिन मतलब वो स्कूल से बाहर फिरेगा, लेकिन बट जब उसने देखा कि बाहर बहुत हॉट वेदर है, तब मतलब कि वो डिसाइड करता है कि चलो यार दोबारा नहीं स्कूल ही चलते हैं, डांट पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए डिसीजन ले लेता है। और रास्ते में जाते हुए उसको क्या एक बुलेटिन बोर्ड नजर आता है जिसपे मतलब कि न्यूज़ कोई ना कोई नोटिस लगा होता है, वो देखते हैं कि उसके वहाँ बहुत सारी क्राउड है, जो ये हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार हम एनसीईआरटी में से मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपको ताकि फटाफट आप ये चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो वहाँ पे वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं जो होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ रही थी टू टाइम से, तो वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, फिर वो आगे जाता है अपने स्कूल जा रहा होता है। तो वहाँ पे स्कूल में जाके वो क्या देखता है, मेन जो ये पॉइंट्स मतलब कि चैप्टर के मेन मैंने हाईलाइट किए हैं, इसको आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लिए साथ के साथ।
यूजुअली व्हेन मतलब कि जो इसमें इसका डेली का सिनेरियो था, जब वो स्कूल जाता था डेली क्या होता था कि देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। इतना शोर होता था कि जो गली में से भी सुनाई देता था, और वेरी लाउड विद आवर हैंड्स और ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टीचर के जो ग्रेट रूलर की साउंड होती थी जो टेबल पे वो बजा रहे होते थे बच्चों को चुप कराने के लिए, वो सब शोर होता था। लेकिन बट जब अब वो स्कूल जाते तो वहाँ का क्या सीन है कि उसने देखा कि ऑल आई सा माई ओल्ड क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, भी सभी बच्चे उसके क्लासमेट थे, अपने क्लासेस में पहले ही बैठे होते, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो मतलब कि वो अपने टेरिबल आयरन रूलर उसको उन्होंने अपने आर्म के नीचे लिया हुआ था, मतलब वो टेबल पे नहीं बजा रहे थे, मतलब कि डेली के सिनेरियो से बिल्कुल ही अलग सीन था। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अब वो एक चीज और उसने बच्चे ने नोटिस की, क्या नोटिस की कि जो उनके टीचर थे उन्होंने दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, मतलब उनके टीचर ने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, और ये ड्रेस वो कभी कभी मतलब किसी विशेष ओकेजन पे ही डालते थे। और उनकी क्या ड्रेस क्या थी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मतलब उन्होंने ये स्पेशल ओकेजन के लिए ही ड्रेस थी जो ये डालते थे। वो नोटिस करते भी आज ऐसा क्या है जो हमारे टीचर ने मतलब ये ड्रेस डाली हुई है अलग से। और नेक्स्ट सीन में क्या है कि, और एक तो वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि स्टूडेंट वो कि ऑन द बैंक बेंचेस दैट वर ऑलवेज, जो बैंक बेंचेस थे वो हमेशा जो पहले खाली रहते थे, अब वहाँ पर विलेज पीपल जो गांव के लोग थे वो भी वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। वो ये सब देख के भी डेली से सब कुछ अलग था, वो देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो अब फिर वो नेक्स्ट में हम वो देख के, वो जो टीचर है वो बता रहा होता है कि ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच फ्रॉम द जर्मन, भी बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लोरेन मतलब कि इन दोनों के स्कूल्स में अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। और जो न्यू मास्टर, अभी तो वो बता रहा होता है बच्चों को उस टीचर की अब तुम्हारे कल से कल न्यू टीचर आएंगे, न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और वो बच्चों को बताते हैं कि आपका ये आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। और जो ये मतलब कि वो अब जब वो ग्रामर के टर्न आती है ग्रामर की लेसन पढ़ाने की, और जब फ्रेंड्स की टर्न आती है और वो कुछ नहीं सुना पाते तो उनके टीचर उसे कुछ नहीं बोलते, मतलब वो बड़े शांत रहते हैं। और वो उसके लिए तीन चीज़ों को ब्लेम करते हैं, एक तो ट्रबल विद एल्सेस को, ट्रबल विद एल्सेस मतलब कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के पीपल थे, उनकी ये थिंकिंग थी कि सभी की मतलब ये थिंकिंग बन चुकी थी कि आज का काम कल पे छोड़ दो, शी पुट सो लर्निंग टिल टुमारो, वो सोचते भी कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। तो ये सभी की ही ये बन चुकी थी इस वजह से। और सेकंड उन्होंने कहा पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स थे स्टूडेंट बच्चों के मतलब गांव के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि बस इतना ज़्यादा पढ़ना, जितना पढ़ लिया इनफ, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये सोचते थे कि मनी अर्न करने लग जाएं बच्चे, मतलब उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की जगह उनकी अर्निंग में ध्यान दिया। और थर्ड रीज़न उन्होंने क्या दिया, एंड आई, मतलब उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया कि मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी बच्चों को किसी काम के लिए भेज देता हूँ जरूर, और उनकी पढ़ाई छुड़वा देता हूँ। और कई बार या मुझे कुछ काम हो, फिशिंग के लिए जाना है, जैसे आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए जाना है, या कि तो मैं बच्चों की छुट्टी कर देता था, ये वो हॉलीडे बच्चों की छुट्टी कर देता था जिससे उनकी स्टडी सफल करती थी, और मैंने इस तरफ का ध्यान नहीं दिया। और जो मिस्टर हेमल हैं वो ये बताते हैं, वो लास्ट में ये बता रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बता रहे हैं, बताते हैं वो। आगे वही हम रीड करेंगे लास्ट में, मेन मेन पॉइंट्स रीड कर रहे हैं जो मतलब कि चैप्टर के लिए नेसेसरी है। जब वो लास्ट में मतलब कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब सबसे वो पूरी अटेंशन मांगते हैं, सभी बिल्कुल ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं, सभी इतने इमोशनल हो गए हैं, मतलब कि सभी, वो टीचर भी ये सोच रहा है कि जितनी वो जितना बता सकता है आज फ्रेंड्स, क्योंकि उनका लास्ट लेक्चर है, जितना समझा सकता है आज ही समझा दें। और बच्चे भी ये सोचते हैं कि जितना हम सीख सकते हैं आज सीख लें। तो सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं सीन, मतलब लास्ट सीन में सभी बहुत इमोशनल हैं। तो वो जो टीचर है मतलब मिस्टर हैमल, वो कुछ बोल नहीं पाते, बस वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं लास्ट में, वीवे ला फ्रांस, मतलब कि जो फ्रांस है वो लॉन्ग टाइम तक रहे। Okay students, I hope you have cleared this chapter very well, and now you make notes of this lesson in your notebook, highlight these lines in your book so that you can take quick revision of this chapter. Okay, thank you.